कहता है कि महत्वपूर्ण सूत्र पहले हम लोग को जानना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को जान लेना है कि आखिर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दूरी सूत्र हम लोग को जानना होता है कि आखिर होता क्या है। यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है ना, और पॉइंट ए का कोई यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है जैसे x1 y1, ठीक है ना, और यहाँ पर दिया है इसका x2 और y2 दिया हुआ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें d इक्वल टू जो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें, ठीक है ना, तो अगला में से पिछला घटा के x वाला, अगला में से पिछला घटा के, ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस अगला में से पिछला घटा के y वाला, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो ये दूसरी तरह ये चीज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य बिंदु। क्या चीज, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अगर इसी प्रकार से कोई दो पॉइंट दिया हुआ है और उसके बीचों बीच वाला पूछता है, तो मध्य बिंदु का अगर पूछता है, ठीक है ना, तो उसके लिए होता है x1 जोड़ x2 बटा 2। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x1 जोड़ x2 बटा 2, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर y का निर्देशांक हमको निकालना होगा तो y1 जोड़ y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अगर मध्य बिंदु वाला पूछे तो मध्य बिंदु को हम लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज और हम लोग को जानना है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। अगर मूल बिंदु से किसी पॉइंट का दूरी अगर निकालना होगा तो मूल बिंदु 0 0 होता है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर रखकर निकालते हैं उस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डायरेक्ट शॉर्ट में, ठीक है ना। इसमें रखने से बढ़िया है कि डायरेक्ट आप x का जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और y का जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक होता 0 0 है, ठीक ना, मूल बिंदु मतलब 0 0 है, डायरेक्ट x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कर दीजिए। बात समझ में आ गया। तो यही तीन जो है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीजें, इस पर ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग को मल्टीपल चॉइस करना है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। सवाल इन पर आधारित सवाल कैसे बनेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका दिया है, पहला सवाल दिया है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष, देखिए ये वाला जो है हम लोग का एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष, क्या है, एक्स अक्ष। और ये वाला कौन सा है, वाई अक्ष है। तो जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां दोनों को काटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहेंगे उसको, मूल बिंदु, ठीक है ना, मूल बिंदु कहेंगे। बात समझ में आ गया। और अगर कहीं कह देता है, ठीक है ना, तो मूल बिंदु, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मूल बिंदु। जहां दो एक्स और वाई जहां काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। और यदि कहीं आपसे पूछ दे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। क्या होता है, 0 0। बात समझ में आ गया। अगर ये पूछेगा तो आप 0 0 कह सकते हैं, इसको समझ में आ गया ना।